सो गाइस, ये है मेरा केमिस्ट्री का पेपर। जैसा कि मेरा सेट 2 था, लेकिन लोग कह रहे थे कि सेट 2 टफ है, बट ये तो मुझे थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक लगा था। मतलब एवरेज था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। पहले आते हैं एमसीक्यूज़ में। एमसीक्यूज़ में अगर आपने डायरेक्ट एनसीईआरटी रीड कर रखी है, मतलब एक बार अच्छे से पढ़ रखी है, तो उसके बाद आपका मतलब एमसीक्यूज़ आराम से हो जाएंगे, सारे ही एमसीक्यूज़ आराम से हो जाएंगे। फिर उसके बाद में इधर आते हैं तो एमसीक्यूज़ में मोस्टली ऐसे लाइन से ही क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन वगैरह हो। और फिर ये ऑर्डर वाली रिएक्शन तो डायरेक्ट ही थी, और ये इधर मॉलिक्युलरिटी वगैरह। फिर उसके बाद में असर्शन रीजन भी बहुत ही आसान थे, बहुत ही ज़्यादा। अब फिर हम अपने इधर सेक्शन बी पे आते हैं। इसमें भी मतलब ठीक थे क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन के पार्ट थे, लगभग दो दो तीन तीन पार्ट थे, और पार्ट भी आसान ही थे। इधर रिएक्शंस थी, और मेरे पेपर में लगभग ऑर्गेनिक का भी वेटेज काफ़ी अच्छा था। इनऑर्गेनिक में तो डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चंस आए थे। अगर आपने एनसीईआरटी ब्लाइंडली फॉलो की होगी तो डेफिनेटली आपके इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस तो ऐसे ही बन जाएंगे। और फिर उसके बाद में इधर आते हैं, और इधर सेक्शन सी में क्वेश्चंस थोड़े से कैलकुलेटिव थे, लेकिन पीसीएम स्ट्रीम से हैं आप तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। बाकी इस बाकी इधर इनऑर्गेनिक से तो काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल आए थे। मैंने तो सारे कर लिए थे, मैंने तो सब अटेम्प्ट किए थे। इधर मुझे इस वाले क्वेश्चंस में थोड़ी सी इसमें और थोड़ी यहाँ कहीं पे एक क्वेश्चन था, उसमें मुझे दिक्कत आ रही थी। बाकी मैंने सारे आराम से कर लिए थे। और भाई नेम्ड रिएक्शंस बोला जाता है ना, इंपॉर्टेंट होती हैं। 3 नंबर की सीधे डायरेक्ट मेरे पेपर में आई थी, नेम्ड रिएक्शंस। फिर उसके बाद में इधर बायोमॉलिक्यूल्स का भी वेटेज काफ़ी अच्छा खासा था। और फिर सेक्शन डी में मुझे थोड़ा सा नहीं, सेक्शन डी में इस क्वेश्चन में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, ये तो अच्छे से हो गया था। और ये केस स्टडी भी काफ़ी इजी थी। इधर वाली केस स्टडी थोड़ी कैलकुलेटिव थी, और इसमें भी एक ही क्वेश्चन कैलकुलेशन का था, बाकी सब तो थ्योरेटिकल ही थे, और वो भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आए थे। फिर इधर सेक्शन ई में, और अब सेक्शन ई में 2 क्वेश्चन मेरे में ऑर्गेनिक से थे, और एक क्वेश्चन फिजिकल से था। और ऑर्गेनिक में मैंने ये वाला किया था, ये वाला ठीक था, ये वाला भी ठीक था, मतलब ये वाला मुझे थोड़ा सा नहीं आ रहा था, ये वाला आ रहा था तो मैंने कर दिया था। बाकी ये तो आसान ही था, ये हो गया था। और इसमें ये इधर ये वाली थोड़ी मुझे रिएक्शन नहीं समझ में आ रही थी, मैंने बाद में कर ली थी लास्ट में। फिर इसके बाद 33 में आते हैं, इसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था। ये वाला क्वेश्चन मुझे इसके कंपैरिजन में ये वाला मुझे ज़्यादा इजी लगा था, तो मैंने ये वाला कर लिया था। इसमें कंडक्टिविटी थी, मोलर कंडक्टिविटी थी। ऐसा ही एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में सिमिलर है थोड़ा थोड़ा, और ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से दोनों ही आए थे, एनसीईआरटी की हाईलाइटेड लाइन से। मेरी एनसीईआरटी में ये सब हाईलाइट है। देन उसके बाद में ओवरऑल पेपर अच्छा था, ओवरऑल पेपर अच्छा था। मतलब फिजिक्स से मेरा पेपर, ये वाला पेपर अच्छा ही गया था, काफ़ी अच्छा गया था। फिज़िक्स का पेपर मेरा एक तो अच्छा इसलिए नहीं गया था क्योंकि उस दिन मेरा फर्स्ट पेपर था और एग्ज़ाम सेंटर पे कुछ इशू हो गए थे। तो फिर उसके बाद में मेरा काफ़ी टाइम ख़राब हो गया उसमें, उसकी वजह से मेरे 4-5 नंबर का एक क्वेश्चन छूट गया था। मतलब एक नहीं, 2-3 छूटे थे, 1-1, 2-2 मार्क्स के। तो ऐसे मेरे कुछ 4 मार्क्स तक का छूट गया था। घर आई तो सच में मैं वीडियो ही नहीं बनाया। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वापस से उसका रिव्यू आपको शेयर कर दूँगी। और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैथ एग्ज़ाम। अगर आप लोग कहेंगे तो मैथ का भी रोड मैप आपको शेयर कर दूँगी। फिर साथ में हम लोग मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे। एंड मैं यूट्यूब पे नई हूँ, और मेरे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।